बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं फ्लोर मिल्स पर छापों के दौरान स्टॉक गंदम उठवाने पर एहतजाजन फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई हैं। मार्केट्स में आटे की सप्लाई भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जिससे माह सयाम के दौरान आटे के बहरान का खतरा पैदा हो गया है। सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम फ्लोर मिल्स मालिकान को मुज़ाकरात के लिए आज लाहौर मदऊ कर लिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का खरीदारी कोटा पूरा करने के लिए छापों का सिलसिला जारी है और इस दौरान फ्लोर मिल्स में मौजूद गंदम का स्टॉक भी उठवाया जा रहा है, जिस पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एहतजाजन पंजाब भर की फ्लोर मिल्स बंद करके मुल्तान समेत तमाम शहरों में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। मेंबर फ्लोर मिल एसोसिएशन मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि हुकूमत ने गंदम देने का सरकारी कोटा बंद कर दिया है। एक तो वो मिलों में आने नहीं दे रहे गंदम, और दूसरा ये इशू बना हुआ है कि जो गंदम मिल में पड़ी होती है वो भी इंतजामिया के लोग, महकमा खुराक के लोग मिलों में दाखिल होके जबरन जो है वो गंदम उठा लेते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब गंदम ही नहीं होगी मिल में तो मिल तो वैसे बंद हो जाएगी। मेंबर फ्लोर मिल एसोसिएशन मोहम्मद बिलाल का कहना था कि मार्केट से प्राइवेट 1500 रुपए में गंदम खरीद रहे हैं, जबकि खरीदी गई गंदम को जिले इंतजामिया उठा कर ले जाती है। उनका कहना था कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं होते हड़ताल जारी रखेंगे। आज जो है हमारे जो है लाहौर एसोसिएशन में आज जो है ना वहाँ पे मीटिंग है, और इंशाल्लाह जैसे भी जो फैसला होगा, अगर जो इंतजामिया के साथ हमारे मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो हड़ताल में फिर तो हम खत्म करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम फ्लोर मिल्स मालिकान को आज लाहौर तलब किया है। फ्लोर मिल्स मालिकान मुलाकात में अपने मुतालबात पेश करेंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। अभी आपको लिए चलेंगे रहीम यार खान, जहां जिला सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन महमूद खान दौरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने अपना पेट काट के अपना रॉ मटेरियल मिलों में ना रख के अपनी फ्लोर मिलों को ताले लगा के वीरान करके महकमा खुराक के साथ जो ताउन किया है उसका मुंह बोलता सबूत इनका 105% टारगेट होना है मुकम्मल। मैं कोई जबानी जमा तफरीक नहीं कर रहा, ये हकायक है जो मैं बता रहा हूं आप दोस्तों को। लेकिन उसके बस मैं खराज तहसीन भी पेश कर रहा हूं इंतजामिया को, महकमा खुराक को। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे तामुन से जब इन्होंने अपने टारगेट पूरे किए, हमने अपनी माली कुर्बानियां वो इनको पेश की, उसके बावजूद जब इनका वक्त खत्म हो गया, अब अगर हमारा वक्त शुरू हुआ है, लेकिन महकमा खुराक हमारे साथ वो ताउन नहीं कर रहा। मैं अहले इक़्तिदार लोगों से, मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, डिवीजनल इंतजामिया से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे किरदार को मद्देनजर रखते हुए, हमारे ताउन को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने टारगेट मुकम्मल अचीव कर लिए हैं, और मैं कोई भी आने वाली परेशानी, आने वाली किल्लत, उससे मैं पहले खबरदार करना चाहता हूं कि आप गंदम जो है ये रॉ मटेरियल है फ्लोर मिल का, आप फ्लोर मिलों में आप गंदम वाफिर मिकदार में आने दें, ताकि अगर यहां ये स्टॉक होगा, यहां ये स्टोर होगा, कल को ये आपके आटा की सप्लाई में फ्लोर मिलें मुआविन साबित होंगी और अपना मस्बत किरदार अदा करेगी। क्योंकि इन फ्लोर मिलों में गंदम की बजाय कहीं भी कोई मकई या कोई मूंजी या कोई और जिन्स नहीं पीसी जाती, सिर्फ गंदम ही पीसी जाती है। तो जब फ्लोर मिलों में गंदम ही नहीं होगी तो फिर वो आटा कैसे आपको देंगे आवाम को। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है महकमा खुराक से भी और आला इक़्तिदार से भी कि आप मेहरबानी करें, अपने फैसलों पर नजरसानी करें। हां, जहां और पंजाब लेवल पे भी फ्लोर मिलों ने मुकम्मल ताउन किया है, पर पंजाब जहां अगर कोई टारगेट पूरे नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान का टारगेट पूरा हो गया है, बावलपुर डिवीजन का टारगेट पूरा हो गया है। तो यहां तो कम से कम जो है ना वो फ्लोर मिलों को गंदम लेने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन पंजाब की सूरत हाल इंतहाई दिगर वो है। मुल्तान में कुछ वाकयात हुए, गुजरांवाले में हुए, गुजरात में हुए, सरगोदा में हुए, साहिवाल में हुए, तो उन तमाम वाकयात की हम जिला रही महकमा भरपूर मजम्मत करते हैं, और उसके नतीजे में फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब ने आज हंगामी तौर पर इजलास मुनक्किद किया है, और फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब ने बाकायदा तौर पर सोमवार से
انہوں نے ہڑتال پہ جانے کا اعلان کیا ہے، جس کا اعلان کا ہم مکمل طور پہ اور بھرپور طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب کے ہم ہر واضح ہر یہ مثبت مناظر روہی کی سکرینز پر آپ رحیم یار خان سے دیکھ رہے ہیں، جہاں ضلعی صدر فلور ملز ایسوسی ایشن محمود خان دورانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ملتان میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام دکانوں کے کرایہ جات کا معاملہ، چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان صدیقی کہتے ہیں محکمہ اوقاف 300 سے زائد کرایہ لے رہا ہے جو غیر قانونی ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام دکانوں کے کرایہ جات کے معاملے پر تاجروں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان صدیقی نے بتایا کہ حکومت نے محکمہ اوقاف کے زیر انتظام دکانوں سے 2 ماہ تک کرایہ نہ لینے کی ہدایت کر رکھی ہیں، اور کرایوں سے متعلق محکمہ اوقاف نے جو نوٹس دیا اس پر عدالت سے اسٹے بھی لیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود محکمہ اوقاف تاجروں کو تنگ کر رہا ہے۔ محکمہ اوقاف نے جو نوٹسز دیے تھے ان کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ سے اسٹے بھی لیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو 2 ماہ کا رینٹ ہے وہ اگر کوئی بھی لینے آئے تو وہ ہمیں بتائیں، جبکہ 2 ماہ کا رینٹ اس کی ویسے ہی معافی ہے، اور انہوں نے اسٹے بھی لیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ محکمہ اوقاف جو ہے وہ یہاں کے تاجروں کو بے حد تنگ کر رہا ہے۔ صدر مرکزی تنظیم تاجران ملتان خالد محمود قریشی نے بتایا کہ اگر محکمہ اوقاف نے تاجروں کو تنگ کرنا نہ بند کیا تو وہ ان کے دفاتر کے باہر نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ دھرنا بھی دیں گے۔ محکمہ اوقاف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ایسا احتجاج کریں گے کہ یاد کریں گے یہ، کیونکہ دنیا کے قانون میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 300% ایک ہی دفعہ بڑھا دیا جائے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ دکانداروں سے محکمہ اوقاف کا 300% تک کرایہ وصول کرنے کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، شوہر کے انتقال کے بعد خود محنت کر کے کمانے والی ملتان کی باہمت خاتون ڈرائیور لاک ڈاؤن کے باعث شدید متاثر ہے۔ رینٹ کار کی بندش اور پولیس کارروائی کے خوف سے لاک ڈاؤن میں سواری ملنا محال ہو گیا۔ خاتون ڈرائیور کے لیے کنبے کی کفالت مشکل ہو گئی ہے۔ ملتان کی رہائشی خاتون روبینہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو 2 بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے رینٹ ایک کار کے پیشے سے وابستہ ہو گئیں، مگر لاک ڈاؤن نے محنتی اور باہمت خاتون کا روزگار بھی چھین لیا۔ کیری ڈبے پر اسکول کے بچوں کو چھوڑنا اور مرد و خواتین کو مختلف شہروں میں لے جانے والی خاتون اب سواری نہ ملنے کے باعث راشن کی فکر میں گھر بیٹھی ہے۔ ہر چیز تو تنگ ہے، راشن وغیرہ تو ہر چیز تنگ ہے۔ اس تو بعد گڈی دی قسط بھرنی ہے تے میرے کتے قسط کتے نہیں تھی رہے۔ میں ایک بار نہیں کئی بار اپیل کر رہی ہوں وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو بھی میرے کو نا مہربانی کرے ہیلپ کی ونجے میرے بچوں دی یا میری۔ 4 سال قبل شوہر کی وفات کے بعد روبینہ نے ہاتھ پھیلانے کی بجائے مردوں کے مقابل ڈرائیونگ کے پیشے کا انتخاب کیا، جبکہ روزگار ٹھپ ہو جانے سے گاڑی کی قسط ادا کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ گڈی دی قسط بھرنی ہے، نہ سواریاں مل رہی ہیں، نہ بچے سکول دے مل رہے ہیں، سکول بھی بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حد تو زیادہ پریشان ہے ایسا۔ روبینہ سارا دن دھوپ میں سواریوں کی راہ تکتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سفید پوش خاتون نے حکومت سے امداد کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ یا میں کورونا کے حوالے سے بڑی خوشخبری، تمام مریض صحتیاب ہونے کے بعد سیل کیا گیا علاقہ کوٹلہ حاجی شاہ کو کھول دیا گیا۔ لیا کے علاقے کوٹلہ حاجی شاہ میں 13 کورونا مریض سامنے آنے پر علاقے کو پولیس پکٹس لگا کر سیل کیا گیا تھا۔ کورونا مریض صحتیاب ہونے اور گھروں کو منتقل ہونے کے بعد کوٹلہ حاجی شاہ کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے علاقے کو ڈی سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء کا کہنا ہے کہ لیا کو کورونا فری ضلع قرار دے دیا گیا ہے۔ شہری کورونا کی وجہ سے تمام احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچنے کا واحد حل احتیاطی تدابیر ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سندھ اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں تباہی مچانے کے بعد ٹڈی دل نے ضلع ملتان کی حدود میں تباہی مچانا شروع کر دی۔ ٹڈی دل نے ضلع ملتان کی حدود میں بھی فصلوں پر حملہ کر دیا۔ جھوک وینس، موزہ سانبھل اور بند بوسن میں آم کے باغات فصلیں حملے کی زد میں ہیں۔ جھونک وینس میں ضلع خانیوال تحصیل کبیروالہ کے علاقے
साला रोहन से बड़ा खौल दाखिल हुआ है। टिड्डी दल आम की फसल और कपास को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। जिला मुल्तान की हुदूद से टिड्डी दल का बड़ा खौल 2 दिन कबल तहसील जलालपुर पीरवाला से गुजरा था। किसानों ने महकमा ज़राअत से फौरी स्प्रे करने की इस्तदा कर दी। किसानों ने अपनी मदद आप के तहत 3 डब्बे बजाकर टिड्डी दल को हटाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। टिड्डी दल के हवाले से ही खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहां टिड्डी दल का शदीद हमला सामने आया। टिड्डी दल शहर में दाखिल हो गई। गली चौराहों और घरों में टिड्डी दल की परवाजें। अहले इलाका परेशान, शोर मचाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश। ज़िला इंतजामिया से इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला में टिड्डी दल ने एक मरतबा फिर हमला कर दिया। टिड्डी दल शहर के गली कूचों और घरों में दाखिल हो गई। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। अहले इलाका इतनी बड़ी तादाद में टिड्डी दल देखकर परेशान हो गए। इलाका मकीनों ने शोर मचाकर टिड्डी दल को भगाना शुरू कर दिया। टिड्डी दल के झुंड हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले स्प्रे और दीगर इकदाम भी टिड्डी दल के खात्मे के लिए कुछ नहीं कर सके। अहले इलाका ने जिला और तहसील इंतजामिया से मुतालबा किया है कि टिड्डी दल के हमलों का नोटिस लेकर उनको शहर से बाहर निकालने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं, ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सकें। और बुरेवाला में इदारा देही तालीम और मुआशी तरक्की तंजीम के रीजनल ऑफिस में इजलास। टिड्डी दल के मुमकिना हमले के पेश नजर हंगामी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत रेड्स पाकिस्तान विहाड़ी के मैनेजर नेटवर्किंग एंड कोऑर्डिनेशन डॉक्टर मुजफ्फर सईद ने की। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल ने पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, किसानों की फसलों का सफाया कर दिया है। उनका कहना था कि टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए ज़िला और तहसील इंतजामिया महकमा ज़राअत को बर वक्त हिफाजती इकदाम कर लेने चाहिए, ताकि किसान फसलों के नुकसानात से बच सकें। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए रेड्स पाकिस्तान का अमला हमा वक्त तैयार है, जबकि जल्द बड़ी स्प्रे मशीनों का इंतजाम भी कर लिया जाएगा। उधर मियाचन्नू में टिड्डी दल के शदीद हमले जारी, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह। टिड्डी दल के मुसलसल हमलों से किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। किसानों का कहना है कि लाखों रुपए लगाकर फसल काश्त की थी, जो टिड्डी दल के हमले से तबाह हो गई है, जबकि मकई की तैयार फसल और जानवरों के चारे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अपनी मदद आपके तहत ही टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए 3 डब्बे बजाकर और स्प्रे कर रहे हैं। उनका कहना था कि इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के हमले को रोकने के लिए बर वक्त कोई स्प्रे नहीं कराया गया। किसानों ने हुकूमत से फसल को दोबारा काश्त के लिए इमदाद करने का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जीशान नदीम का कहना था कि टिड्डी दल के हमले से मुतासरा मुख्तलिफ चुकूक में दिन रात स्प्रे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ टीमें फील्ड में अब भी टिड्डी दल के हमले को नाकाम बनाने के लिए स्प्रे कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कार्रवाई के दौरान 5000 मन गंदम का जखीरा बरामद कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी चैलेंज करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला गुलाम सरवर ने मौजा कबीरवाह बस्ती नाईवाला में कुंडे गोदाम पर छापा मारा था। गोदाम से 5000 मन गंदम का जखीरा बरामद कर लिया गया है। सरकारी बारदाने की आड़ में गंदम तहसील से बाहर स्मगल करने की तैयारी की जा रही थी। छापामार टीम को देखकर गोदाम मालिक मौके से फरार हो गया, जबकि तहवील में ली गई गंदम सेंटर जुगुवाला मुंतकिल कर दी गई है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर नियाज शाह भी असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा थे। अब आपको बताएं, जिला मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 10 मुनाफाखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 लाख से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए। जिला मुल्तान के स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट्स की गुज़िश्ता 24 घंटों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 नाजायज मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया गया। 4 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज और जायद निर्ख वसूल करने वाले 6 दुकानदारों को बराह रास्त जेल भेज दिया गया है। इस दौरान 568 दुकानों पर प्राइस चेकिंग की गई, जबकि 121 गिरां फरोशों को 1,68,300 रुपए जुर्माना किया गया।
कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, ऐसा कहना है टेनिस स्टार असामुल हक का। जबकि एक उम्मीद इंसानियत की हमदर्दी है, इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। इस वक्त टेनिस स्टार असामुल हक मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। बात ये जी कि राइट नाउ आपको सबको पता है कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है ना मुतासिर हो रही है। गरीब अमीर, आप जिस मर्जी रिलीजन से करते हैं या जो मर्जी कंट्री से करते हैं, आप बिलोंग करते हैं, पूरी दुनिया को जो है ना इसने जो है ना अपने कब्जे में एक तरह से किया हुआ है। एंड द ओनली वे एंड द ओनली होप जो हमारे पास है वो इंसानियत की हमदर्दी में है। एक इंसान ही इंसान की हेल्प कर सकता है, और अल्लाह ने तो माशाल्लाह से हमारी हेल्प करनी है, लेकिन उसने हमें बनाया हुआ है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो अल्लाह के फजल करम से रिस्क के साथ, जिस तरह हुज़ैफा ने बात की कि हम 15,000 से ज़्यादा फैमिलीज तक राशन पहुंचा चुके हैं पिछले 2 महीने में। मैं खुद भी इनके साथ ऑन ग्राउंड गया हूं, लोगों के घर तक गया हूं, और जो मैंने हालात देखे हैं लाहौर के अंदर मोस्टली और पंजाब में, वो काफ़ी अल्लाह माफ़ी बुरे हालात हैं। और अभी ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा, और उससे इंसान को थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलती है और इंस्पिरेशन भी मिलती है कि और लोगों की हेल्प की जाए। एज एन एथलीट हम कभी कभार जो है ना बहुत दफ़ा सिर्फ अपने मैचेस में, अपने ट्रॉफीज़ के अंदर किस तरह हमने परफॉर्म करना है, उसके अंदर ही हमारी पूरी दुनिया जो है ना रिवॉल्व करती रहती है। लेकिन जो मज़ा और जो खुशी किसी इंसान की हेल्प करने में मिलती है या किसी की खिदमत करने में मिलती है, वो खुशी मुझे कभी कोई टूर्नामेंट जीतने में भी नहीं मिली। तो उसी में ये आइडिया आया कि क्योंकि इस दुनिया ये कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में इफेक्ट किया हुआ है, व्हाई डोंट आई मोबिलाइज सम इंटरनेशनल सुपरस्टार जो टेनिस के, जो मेरे दोस्त भी हैं, कि वो किस तरह मेरी हेल्प कर सकें। लॉकडाउन की वजह से वो खुद तो यहाँ पे आ नहीं सकते, तो उन लोगों ने सब ने अपने जो है ना साइन मेमोरेबिलिया मुझे दिए हैं ताकि उनको ऑक्शन किया जाए। ये सारा स्टफ़ जो आए हैं उनकी तरफ से, ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा यहाँ पे मौजूद हैं। और उसका मेरे ख्याल से सारे जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारी जो बिजनेस हाउसेस हैं, और सारे जो माशाल्लाह से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। और उसके बदले जो सारे जो हमारे जो फंड्स होंगे इंशाल्लाह वो जनरेट कर रहे हैं, जो वो राशन बैग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लगाएंगे। दुनिया टेनिस में बहुत बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम है। जो लोग टेनिस को नहीं भी जानते उनको रॉजर फेडरर का पता है। तो उन्होंने अभी शर्ट डोनेट की है जी, जो उन्होंने विंबलडन 2016 में पहनी थी और सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। वो शर्ट की तस्वीर भी उनकी पहने हुए विंबलडन, और साथ उन्होंने वो शर्ट साइन की हुई है। तो ये हमने इसकी पहली बिड हमने $30,000 की है, 50 लाख रुपए। और इंशाल्लाह आई थिंक ये कमोडिटी कभी पाकिस्तान में पहले नहीं आई, और आई थिंक जो फैंस हैं टेनिस के और स्पोर्ट्स के, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू हैव पॉसिबिलिटी टू हैविंग दिस। नोवाक जोकोविच जी वर्ल्ड नंबर 1 है दुनिया टेनिस के, और इनकी ये शर्ट है जो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहनी थी 2011 में, और ये आप देख भी रहे हैं, उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई हुई है, टूर्नामेंट ये जीते थे और साथ उनके साइन हुए हुए हैं। इसकी जो रकम भी है वो भी $30,000 लगाई है हमने। इसके बाद सबसे बड़ा नाम विमेन टेनिस में हमारी भाभी भी माशाल्लाह से, सानिया मिर्जा। इनको मैंने 2-1.5 महीना पहले फ़ोन किया था इनको, टॉकिंग अबाउट दिस कैंपेन, एंड शी वाज द वेरी फर्स्ट प्लेयर्स जिन्होंने कहा था हाँ श्योर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डोनेट। उन्होंने अपना ये रैकेट डोनेट किया है, जिस पे उन्होंने माशाल्लाह से लव फॉर पाकिस्तान भी लिखा हुआ है और साइन किया हुआ है। तो सुपर नाइस ऑफ हर। ग्रिगोर दिमित्रोव, रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वर्ल्ड नंबर 3 रह चुके हैं, अभी वर्ल्ड नंबर 18 हैं, बुल्गारिया के हैं। और इन्होंने शाउट आउट भी दिए, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे या मेरे पेज पे जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो उस पर पाकिस्तान कौम के लिए पैगाम भी देखेंगे। ये मनाजिर मुल्तान से आप बराह रास्त देख रहे हैं, जहां कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। टेनिस स्टार असामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। में लॉकडाउन में नरमी के बाद रवा हफ्ते में 3 रोजा लॉकडाउन का तीसरा रोज। लॉकडाउन के बावजूद मुल्तान शाहीन मार्केट में कारोबार का पहिया रवा दवा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल सादिक। लॉकडाउन के दौरान जहां कारोबार बंद होने से कई अफराद परेशान हैं, तो वहीं एक ऐसा तबका भी है जो खुश है। वो है प्रिंटिंग प्रेस का काम करने वाले ताजिर। रवां हफ्ते में जारी लॉकडाउन के तीसरे रोज के दौरान भी प्रिंटिंग प्रेस का पहिया जारी रहा। सदर शाहीन मार्केट ने बताया कि उनको इंतजामिया की तरफ से काम करने की इजाजत है। बाकायदा इजाजत दे दी, हम SOPs पर अमल कर रहे हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें रोजगार के लिए मौका मुहैया किया है। ताजिर ने बताया कि खुराक, अद्वियात और ज़रात समेत किसी भी चीज की पैकिंग तब भी मुमकिन है जब प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी चलेगी, और इसी बुनियाद पर उनको काम करने की इजाजत दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इजाजत दी है, हमारी जो मेडिसिन का काम है, खुराक का, इसमें फूड आ जाता है, बेकरीज का आ जाता है, आखिर वो पैकिंग का हम सामान देंगे
तो आगे जो पैक होके वो सेल होगा। ताजिरों का कहना था कि वो हुकूमती SOPs के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस का काम चला रहे हैं। ताजिरों का कहना था कि वो हुकूमती SOPs के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी के बायस मुल्तान के शाह शम्स पार्क का टेंडर मनसूख हो गया। टेंडर में पार्क की झील की बहाली और दीगर सहूलियात शामिल थी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही अली रियाज। शहर ओलिया में ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी बनी शाह शम्स पार्क के उजड़ने की वजह। पार्क की बहाली के लिए किए जाने वाला टेंडर मनसूख हो गया। टेंडर में पार्क की झील की बहाली और दीगर सहूलियात शामिल थीं। DGPHA कमरुज़्मान कैसरानी का कहना है कि कुछ ठेकेदारों ने बदनज़मी फैलाने की कोशिश की, जिसकी हौसला शिकनी करते हैं। वजह सिर्फ यही थी कि वो कुछ ठेकेदार और कुछ जो नेगेटिव उनमें एलिमेंट्स थे, वो चाह रहे थे कि हम जो है ना कोई प्रेशराइज करके और अपनी कोई जो नाजायज़ उनकी थी डिमांड्स उनको मनवा सकें। तो हमने ट्रांसपेरेंसी को हर सूरत पे इंश्योर करना था, इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा। कमेटी ने डिसीजन किया, हमारी जो कमेटी थी टेंडर कमेटी, उसने ये डिसाइड किया कि पेपरा रूल्स के मुताबिक हम इसको अब फिलहाल एक्सटेंड कर दें। DGPHA कमरुज़्मान कैसरानी का मजीद कहना था कि पेपरा रूल्स के मुताबिक तमाम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नई तारीख का ऐलान जल्द करेंगे। तो हमारा 11-11:30 बजे का टाइम था, वहाँ तक किसी ने टेंडर जमा नहीं कराया हमें, और कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिन पे हमने काबू पाया, और हमने मतलब एक तरह से जो ठेकेदारों का एक पूल होता है वो करने की कोशिश की गई, जिसको हमने नाकाम बनाते हुए टेंडर इसलिए कैंसिल किया, और 2-3 हफ्ते के बाद हम उसे फिर देंगे। कमरुज़्मान कैसरानी का मजीद कहना था कि PHA के तमाम टेंडर की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे, तमाम मामलात क़वाइद व ज़वाबित के तहत सरअंजाम देंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का पुलिस लाइन्स खानेवाल का दौरा, सफाई सुथराई और पुलिस मुलाजिमीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, ज़ेर तामीर हस्पताल का मुआयना किया। DPO मोहम्मद अली वसीम ने सफाई सुथराई, ग्रासी प्लांट्स, बिल्डिंग, मैसी हॉल, दफ्तर, एलीट फोर्स और मस्जिद, ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। DSP हेडक्वार्टर शाहिद हुसैन, इंचार्ज डेवलपमेंट इंस्पेक्टर महर सईद अहमद भी उनके हमरा थे। DPO ने ज़ेर तामीर हस्पताल और हॉल का भी मुआयना किया। DPO ने इंचार्ज डेवलपमेंट इंस्पेक्टर महर सईद अहमद को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। उन्होंने तमाम शोबाजात के इंचार्जेस से कहा कि अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से अदा करें, किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहिरा ना करें और अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं। करप्शन को खत्म करने के लिए अमली इकदाम करें। अलखिदमत फाउंडेशन और प्रेस क्लब बहावल नगर के ज़ेर एहतमाम अखबार फरोश वर्कर्स में ईद राशन तकसीम किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन तारिक सुखेरा और डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात आमा तारिक इस्माइल समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अलखिदमत फाउंडेशन और प्रेस क्लब बहावल नगर की जानिब से अखबार फरोशों में ईद राशन तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन तारिक महमूद सुखेरा, डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात आमा पंजाब बहावल नगर तारिक इस्माइल, अमीर जमात इस्लामी शहर इरफान अहमद भट्टी और ऑर्गेनाइजर अलखिदमत फाउंडेशन अदनान खान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस मुश्किल घड़ी में मदद करने पर अलखिदमत और प्रेस क्लब के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। SP इन्वेस्टिगेशन तारिक सुखेरा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ पुलिस फ्रंट पर खिदमात सर अंजाम दे रही है। प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तारिक हफीज ने कहा कि कोरोना वबा के बायस अखबार फरोश बुरी तरह मुतासिर हुए। कायम मकाम सदर प्रेस क्लब नसरुल्लाह खान ने कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन का जज्बा काबिल तहसीन है। ऑर्गेनाइजर अलखिदमत फाउंडेशन अदनान खान ने कहा कि सहाफती सनत से वाबस्ता कारकुनान की खिदमत के लिए उनके लिए बाइस फख्र है। हारूनाबाद में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब और मुस्तहिक घरानों की मदद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की 50 लाख रुपए की खती रकम से राशन के बैग्स उनके घरों तक पहुंचाए। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने कहा कि मुस्तहिकीन तक उनका हक घर की दहलीज पर फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अवामी फलाह के मंशूर के पेश नजर फहरिस्तें मुरतब करके सफेद पोश तबके को किसी फोटो सेशन के बगैर रिलीफ फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि हल्के के तमाम मुखय्यर हजरात की खिदमात और काविशों को सराहते हैं। इस बहरान से हर तबका मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने कोरोना बहरान में बेहतर काम किया है, लेकिन चंद हुकूमती वज़रा ने ओपोजिशन की काविशों को सराहने की बजाय मनफी बयानबाजी की। उनका कहना था कि इलाके में भी सियासियत के बजाय खिदमत और अमली वेलफेयर को अव्वलीन तरजीह दी।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कोरोना एक आलमी वबा है, कोरोना से डरना नहीं, मिलकर लड़ना है।